Hello, my warriors. I welcome you all to your own YouTube channel, Brahmos Acad, where learning is fun and next best thing is yet to come. So बच्चों आ चुके हैं हम अपने वीडियो के पार्ट 3 में। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया होगा। आई होप बच्चे आपने उन सारे वीडियोस को ज़रूर देखा होगा। इफ़ यू हैवंट, व्हाट यू हैव टू डू इज़ चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में देखें एंड वॉच इट। एंड टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। सो दिस टॉपिक एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज के हम डिस्कस करने वाले हैं, लेट अस टेक अ क्विक सिनॉप्सिस। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये ग्रीन हाउस गैसेस होते क्या हैं, कौन कौन से गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस में आते हैं। और दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि ये ग्रीन हाउस गैसेस तो हमने समझ लिया, पर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होते हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग हो तो रहा है, पर किस कारण से हो रहा है और ये होता कैसे है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो चलिए शुरू। व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस। आप सब सोच रहे होंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस होते क्या हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होते हैं जो एटमॉस्फेयर में जो आपके हीट होते हैं ना, जो हीट रिलीज होती है उसको वो क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। एक्चुअल में होता क्या है बच्चों की, जो सनलाइट आती है, तो सनलाइट जब एटमॉस्फेयर से आती है अर्थ पे, तो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो रिफ्लेक्ट बैक भी करे। पर जब ये ग्रीन हाउस गैसेस आ जाती हैं तो वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर सकते। हम देखेंगे इसको क्या कहते हैं, पर बिफोर दैट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो है आपके वाटर वेपर। शॉक्ड हो रहे हो, पर यस, वाटर वेपर भी क्या है, एक मेन कॉज है आपके ग्रीन हाउस गैसेस और ग्रीन हाउस इफेक्ट का। दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा है मीथेन। तो मीथेन क्या होता है ये तो मैंने आपको बता रखा है, आपको फॉर्मूला भी पता होगा मीथेन क्या होता है वो CH4। नेक्स्ट है ओजोन। यस, ओजोन भी। नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये आपके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है ग्रीन हाउस के। इसके अलावा भी और अदर गैस होते हैं, पर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो इन सारे गैसेस है। तो इनके स्ट्रक्चर भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, जिसको आपको ध्यान में रखना है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यहाँ पे ध्यान दे। तो आपने यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं वो समझ लिया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि ग्रीन हाउस गैसेस का नाम ग्रीन हाउस क्यों पड़ा है। तो ग्रीन हाउस इसका नाम इसलिए पड़ा है बच्चों क्योंकि ग्रीन हाउस वो एक फार्मिंग का तरीका है जहाँ पे फार्मर्स या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लोग होते हैं उसको यूज़ करते हैं, सो दैट कि उनके जो क्रॉप्स है ना वो जल्दी से ग्रो करे और एक अच्छा टेम्परेचर, ह्यूमिड टेम्परेचर आपके प्लांट्स को मिले। तो करते क्या है बोलो, तो वो क्या करते हैं, विंडोज़ ऐसा लगाते हैं जिसमें सनलाइट तो बहुत अच्छे से आ जाए, पर सनलाइट वापस ना जा सके। इसकी वजह से होता क्या है कि वहाँ पर गर्मी ट्रैप हो जाती है, हीट ट्रैप हो जाती है, और जो आपके प्लांट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो इसी से इसका नाम क्या पड़ा है, ग्रीन हाउस गैस पड़ा है। ठीक है, आप समझ में आ गया। ग्रीन हाउस में वही गैसेस आती है जो गर्माहट देती है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। अब क्या ग्रीन हाउस गैसेस अभी इधर बात की थी कि ये हमारे लिए हार्मफुल है, क्या वो हमारे फ्रेंड भी है। तो यस बच्चों, वो हमारे बहुत ही अच्छे फ्रेंड होते हैं। एक्चुअली इट इज़ ग्रीन हाउस जो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को इतना नॉर्मल रखा है हमारे ह्यूमंस के सेटलमेंट के लिए। तो कैसे होता है उसको भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखो, वो क्या करते हैं, सनलाइट को पास नहीं करने देते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक नहीं करने देते हैं, जिसकी वजह से हीट जो है वो क्या है, नेक्स्ट यहाँ से पढ़ते हैं। ओवरऑल ग्रीन हाउस गैसेस आर गुड थिंग, विदाउट देम आवर प्लानट वुड बी टू कोल्ड। बहुत कोल्ड उस पर रहता, बहुत ही ठंडा रहता, और वहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये तो क्या है, ग्रीन हाउस का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है जब वो लिमिटेड क्वांटिटी में है। पर अगर आपने देखा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ इतनी डे बाय डे इंक्रीज हो रही, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये अब ये ग्रीन हाउस गैसेस हमारे लिए वर्नरेबल हो चुके हैं, हमारे लिए दिक्कत पैदा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जो इसी ग्रीन हाउस गैसेस द्वारा अर्थ के एटमॉस्फेयर में पोजेस किया जाता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में दिया जाता है। तो इससे होता क्या है कि वही जो लाइट सनराइज से आती है उसको ये ट्रैप कर लेते हैं और ये बाहर निकलने नहीं देते। इसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, गर्म होने लगता है।
ठीक है। और इसकी वजह से कौन सा फिनोमेना होता है, तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। तो ये इफेक्ट जो ग्रीन हाउस के द्वारा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है और मैंने आपको अभी डिस्कस भी करवा दिया है, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग तो आज आपका बर्निंग टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग वो है जिससे आज हर इंसान यानी कि पूरा ह्यूमन किंगडम क्या है, परेशान है। तो इससे हो क्या रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग होता है वो जिसमें आपका अर्थ का टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ है ना, वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इवन 8 डिग्री सेल्सियस भी इंक्रीज होता है, तो इसका इम्पैक्ट पूरे अर्थ पे बहुत ज़्यादा बुरा रहता है। आपने सुना होगा न्यूज़ अबाउट दैट मेल्टिंग ऑफ द आइस कैप्स। एंटार्क्टिका में जो आइस कैप्स हैं वो बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। अगर वो मेल्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, आइस कैप है, मेल्ट होंगे, पानी में चेंज होंगे, तो सी लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ये तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ क्लाइमेट। अब देखो इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बहुत बुरा होता है, ये तो मैंने आपको बता रही है। तो इसमें डिस्कस करते हैं कि राइज इन द सी लेवल, ऑब्वियसली आइस कैप्स मेल्ट होंगे। दूसरा क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इवापोरेशन की टेंडेंसी भी तो बढ़ जाएगी। आपको पता है ना, इवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके टेम्परेचर पे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा उतनी ज़्यादा पानी क्या होगी, इवापोरेट होगी। और अभी भी हमने डिस्कस किया है कि वाटर वेपर भी एक कॉज है आपके ग्रीन हाउस गैस का। तो वाटर वेपर भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। तो उससे क्या होगा, और ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस क्या हो जाएंगे, ताकतवर बन जाएंगे। दूसरा क्या है, ग्लोबल वार्मिंग रेन पैटर्न को भी चेंज कर रहा है, और ये हम लोग फिजिकली भी देख रहे हैं कि रेन पैटर्न हो गए, सीजन्स हो गए, एब्रप्टली बहुत चेंज हो रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से जो आपके प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, फॉरेस्ट है, हैबिटेट है, ये सारे बहुत ज़्यादा परेशानी में आ रहे हैं। सो हमारे पास रिजल्ट क्या है कि हमें इसको ऐसे ही जाने देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो लेट्स टेक आउट द नेक्स्ट स्लाइड कि क्या हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो यस बच्चे, आप जैसे जो यंग जनरेशन के लोग हैं या हमारे जैसे लोग जो अभी कुछ कर सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, तो उसको देख लेते हैं। हमें क्या करना है, जो भी मैन मेड चीज़ें हैं जिससे एनवायरनमेंट को हर्ट हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए, उसका कम से कम यूज़ करना चाहिए। तो ओनली देन वी आर गोइंग टू हील आवर एनवायरनमेंट। और ये स्टार्ट होगा हम और आप जैसे लोगों से ही। दूसरा क्या है, प्लांट मोर ट्रीज। ये सारी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं, पर इसको और अच्छे और बेहतर तरीके से करना है। इट्स नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट और सम इंस्टीट्यूशन, आपकी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे होना चाहिए। दूसरा ये क्या, स्मॉल स्केल पे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लांट कर सकते हैं, बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स, इन सबको अवॉइड कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये सब क्या छोटे छोटे स्टेप्स हैं। आपको लगेगा बहुत छोटे, एक की करने से क्या होगा, पर ये छोटे छोटे स्टेप्स आप और हमारे द्वारा किए गए ही बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रखेंगे, ठीक है। ये तो छोटे छोटे स्टेप है। स्मोकिंग को अवॉइड करना, बहुत सारे जो आपके व्हीकल से एग्जॉस्ट निकलना है अगर उसको है तो उसको एक बार क्या कर लेना है, आपको सर्विस करवा लेना है। ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपने नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया तरीका जिससे हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप बच्चे आपने इन चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझ भी लिया होगा, और मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टस इस वीडियो के थ्रू आपको बताया। वंस अगेन हम रिपीट कर लेते हैं। तो क्या है, एसिड रेन हो गया, उसकी इक्वेशन हो गए, सल्फर के हो गए, नाइट्रोजन वाले हो गए, वो सब आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अगेन ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ये सब आपके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपके मार्क्स को स्कोर करने में हेल्प करें। Our channel, share it and subscribe it now.